करूँ बात? जी जी, आप बोलेंगे तो मैं कर लो जी, माइक चेक से बर्थडे के हवाले से तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मकबूल जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुन सकते हैं। बेटा बताइएगा मुझे। चले चले आ जाए। जुनेद का तो ये पड़ा है ना 24। हम भी साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह खुश रखे। क्यों नहीं बैठे हुए? नहीं भी होंगे तो बिठवा देंगे। ये माशाल्लाह मुल्तान के तमाम ज़िली क़यादत और यहाँ पर सिटी क़यादत मौजूद है। राना शाहिदुल हसन साहब, बिलाल भट्ट साहब, शेख मुमताज़ अतर साहब, आसिफ कुरैशी साहब और जिन दोस्तों को मैं जानता हूँ, आप शेख मोहम्मद अयूब साहब बहुत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बहुत ज़्यादा और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्तान पंजाब की पॉलिटिक्स में। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानी वोट को इज्जत दो की तहरीक के सीनियर तरीन कारकुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ आपका। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तमाम कायदीन मुल्तान यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमने सेलिब्रेट करना है अपने कायद और हमारे मुल्क के सबसे बड़े कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बर्थडे को केक काटना है। ये खुशी का दिन है, हमारे लिए भी है। और बतौर ख़ास देखेंगे तो पाकिस्तान को बनाने वाले कायद आज़म भी इसी दिन उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमारे पाकिस्तान को बचाने की जंगें लड़ी, कुर्बानियाँ पेश की। और उसी तरह आज ये दिन जो है हज़रत ईसा के अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है, जिसको क्रिसमस कहा जाता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के लोग, मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग और फिर पूरी दुनिया के जो क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं, उनको भी हम दिल की गहराइयों से हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। इसी तरीके से ये जो आज मियाँ साहब का 71वां ये एनिवर्सरी दिन है और ये हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल ये दिन बन गया है कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई शख्स नहीं दे सका और एक दिन से नहीं दी। बार बार जब उन्हें कुर्बानी के लिए चुना गया तो उन्होंने कौम को सरनगू होने की बजाय हमें सरफराज किया। इसलिए हम शुक्रगुजार भी हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, जिन्होंने आज वोट को इज़्ज़त दो का नारा अपनाकर
पूरे पाकिस्तान की तारीख को एक नई जिहत दी है, क्योंकि अब इसके बगैर पाकिस्तान की यकजहती और इत्तेहाद हो भी नहीं सकता। और आज के दिन अगर मोड़ के देखेंगे तो पीडीएम का जो उन्होंने इत्तेहाद पेश किया उसके लिए सबसे पहले कुर्बानियाँ दी। और आप अंदाज़ा करें कि आज ये कितनी बड़ी ज़रूरत थी पीडीएम का ये इत्तेहाद, क्योंकि हमारे सूबे उनको अलग करने की कोशिश इंडिया भी कर रहा है, हमारे अपने नादान दोस्त भी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को 2 लाख किया था, अब फिर 4 लाख करने की बातें चल पड़ी थी। तो आज फिर जो रोल कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के पेश नज़र है, ये एक दोबारा एक और कायदे आज़म की ज़रूरत थी और उसको एक इस कायद ने बढ़कर हमें हौसला दिया। हम ये जंग लड़ रहे हैं, हम यहाँ से कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, एक कदम आपका बढ़ेगा इंशाल्लाह, हम अपनी गर्दनें कटा देंगे पाकिस्तान के ऊपर कुर्बानियाँ देंगे। तो इसलिए ये दिन खुशी और मसरत का दिन भी है, उस पर हम एक दूसरे को मुबारक भी देते हैं और इसके साथ साथ अपनी कुर्बानियों को ये कह के पेश करते हैं कि कायद अगर आपने कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाल्लाह ये पहले कभी हुआ था, लेकिन ये तारीख लिखी जाएगी कि आपका एक कदम चलेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए आज का दिन हमारे लिए खुशी इंबिसात का दिन है, मोहब्बतों का दिन है। इस दिन के अंदर वो पैदा हुए, हम खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं और इसके बाद हम जाके ये केक भी काटेंगे। तो ये बात मैं आपसे कर चुका। कोई दूसरी बात जो है वो एक इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है, जितनी मुसीबतें मियां नवाज शरीफ पर, मरीम नवाज पर, मियां शहबाज शरीफ पर, मियां हमजा शहबाज पर जिस तरीके से मुश्किलात का इन्होंने एक लामुतनाही सिलसिला शुरू किया है, तो नवाज शरीफ ने तो हौसले के साथ सामना किया है, लेकिन ये देख लें कि उनकी जो बीवी थी कुलसूम नवाज, उसकी कुर्बानियाँ देखी, उनकी वालदा की कुर्बानियाँ देखी, उनके वालिद की कुर्बानियाँ देखी। ये सारा ख़ानदान हम सोचते थे कि आया कोई इतना बड़ा ख़ानदान है जो पाकिस्तान के बचाने की जंग लड़ रहा हो, और अल्लाह के करम से आज हमें ये एक ही ख़ानदान नज़र आता है जो कुर्बानियों का लामुतनाही सिलसिला जो है वो पेश कर रहा है और कामयाबी के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं इन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मेरे साथ ये एक मौजूदा जो हमारी रजीम है वो इतनी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं कि मेरा घर के अंदर बाकियों के लोगों के ऊपर तो कोई रास्ता निकलता है। हमारे यहाँ जो एक बिल अदा करने के लिए हमेशा उसका जायज़ा लेता रहता हूँ, केयरफुल रहता हूँ। हर जगह पे मैं एक टेडी पैसे का टैक्स देना हो तो भी मैं उसके लिए मुजरिम ठहराया जाऊंगा। मैं इमरान खान की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप 40 साल बाद अपने घर को लीगलाइज करा रहे हैं और वो भी नेशनल पार्क के एक जगह को वहाँ पे अपने नाम करा रहे हैं। और अपनी खामियों का आप अंदाज़ा करें कि हमारे जो दोस्त अहबाब उनको और आगे लाए हैं। का 2 दिन से मेरे घर के मीटर काट दिए उन्हें, और ये
कोई एक एसटीओ नहीं कर सकता। ये सच्ची बात यह है कि वो जो लोग कहते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब ये 1500 का मेरा बिल है जो मैं अता कर चुका हूँ। 14,000 ज़ैद बार मेरे भतीजे का बिल है वो भी अदा कर चुका है। जो शाहजेब है वो भी अदा कर चुका है। जो शायद बाहर है वो भी अदा कर चुका है। इसके बाद जाके वो एक कम्प्लेक्स है दूर तक। मेरा घर अलग है लेकिन ये तकरीबन हमारी पूरी फैमिली के 28 कनाल के ऊपर मुश्तमिल ये रास्ते हैं, इसमें सड़कें हैं, इसमें बाज़ार हैं और ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो परदादा खरदादा से हमारे पास मौजूद है। हमने किसी से कोई जागीर भी नहीं ली। ये ऐसी सूरत में जब उन्हें कुछ नहीं मिला, इतने मोहताज ज़िंदगी मैंने गुजारी है। जब तलाश कर कर के कुछ नहीं मिला तो फिर जाके ये 1500 का बिल बना के ये वो नहीं कर रहा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो वहाँ पे एसडीओ है वो थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, बातें गलत भी वो किया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ISI वालों ने हुक्म दिया है। जो ISI का कर्नल है, मुल्तान का इंचार्ज है, उसने मुझे ये टास्क दिया हुआ है। ये टास्क दिया हुआ है कि आप जाके इनके घरों के मीटर उतार लें। पर कोई वजह तो हो। शर्म आती है, मुझे तो शर्म आती है कि मेरे मुल्क के लोग जो हैं इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं, वो इस मुल्क का उनके पास बार बार मैं कहूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं कमर जावेद बाजवा को कहना चाहता हूँ कि बाज आ जाओ, ये तुम करा रहे हो, यहाँ ये फैज़ हमीद करा रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं एक दिन आएगा, मैं अभी भी कहता हूँ उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। उनका अब हक भी नहीं रहा। इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी फैमिलियों के ऊपर। वो तो शायद अभी ना कहें, उनका हौसला बड़ा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफ़ा दो अपने ओहदों से, ज़्यादती ना करो इस कौम के साथ। उन्होंने तो आपको 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी, लेकिन मैं उस एक्सटेंशन के भी हक में नहीं हूँ। मेरी पार्टी का जो मौक़िफ़ है मैं ताबेदारी करके, क्योंकि मैं उनको लीडर माना है, उनका हुक्म मान लेता हूँ, वरना मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं करूँगा जो आप हरकतें कर रहे हैं। ये ज़ाती तौर पे आप कर लें, कोई बात भी नहीं है। रात के वक्त जाके मीटर उठा के आदमी आपके घर पे हमला करके वो उस पूरे कंपाउंड को, जो कम्प्लेक्स है, हाशमी कम्प्लेक्स है, वो उसके अंदर 28 कनाल के एरिया के अंदर, जिसमें मेरी बहनों के घर हैं, मेरी भतीजों के घर हैं, मेरे भतीजों के घर हैं, मेरी बेटियों के घर हैं। चलो मैं कहता हूँ उनको उतार लो, मेरा घर भी अलग है, उसमें वजह भी कोई नहीं है। 1500 रुपये भी दे चुका हूँ, रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, सारी रसीदें मौजूद हैं। इसके बावजूद इंतकाम इस तरीके से नहीं लिया जाता। अगर आप ये करेंगे तो मैं भी करूँगा। मैं आपकी ज़ाती इंतकाम में नहीं कह रहा, अपने कौमी सलामती के अंदर भी कहता हूँ कि आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ना दिया तो फिर ये लोग सही कहते हैं, आपके घरों पे आके वो इस्तीफ़ा आपसे लेंगे। ये बात ना करें, आराम से आपसे बात करते हैं तो आप सुनते नहीं हैं, पाकिस्तान के आइन को समझते नहीं हैं। मैं अब शहरी हूँ। रात के वक्त मेरी बीवी भी जो है वो भी 71 साल की है, मैं भी 70-72 साल का हूँ। आप चीज़ें छीन लेते हैं रात की सख्त तरीन मौसम में। वो तो बेचारी बड़ी मुश्किल से हमने किस तरीके से उसको गरीब, जिसको हाँ डॉक्टर कहते हैं कि आपके नज़दीक सर्दी आनी नहीं चाहिए, तो आप हमें घरों के अंदर बैठ के
हर चीज़ छीन लेते हैं ऊपर से। ये क्यों कर रहे हैं, कोई वजह बताएं। हाँ, अगर गलती है तो फिर मुझ पर मुकदमा चलाएं, मुकदमे से पहले मुझे गिरफ्तार करें। आप गिरफ्तार करने की आपके अंदर जुर्रत नहीं है, मैं जानता हूँ। आप बुज़दिल हैं, क्योंकि आपके ज़िम्मे कौम के बहुत सारे हक बनते हैं। कौम पूछेगी उनसे, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। पहले धमकी दी थी कि ट्रैफिक में मार देंगे, उसमें मार दो। तो ये हरकतें मत करो। तुम करोगे, हम तो सहने वाले हैं, सह जाएंगे, मगर मुल्क का इमेज उसका क्या होगा, जिसका एक सीनियर तरीन जो सिटीज़न है उसके रात को उससे लिहाफ उठा लेते हो। तो मुझे याह्या खान के दौर में या डिक्टेटरों के दौर में बर्फ़ पे नंगा करके लिटाया गया था। तुम कौन सी कमी कर रहे हो, क्यों इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हो? करो, ठीक है, तुम करो। तुम भी अपनी ताकत को आजमाओ, मैं भी अपने सब्र को आजमाऊंगा। मैं यही गुजारिशात करनी थी। कोई चीज़ आपने पूछना चाहें? हाशमी साहब, इसी में ऐड कर लें, मैं आपको कल के सब चैनल को उन्होंने ये खबर जारी की मीटर्स वाली, तो उसमें एसडीओ ने मजीद इल्जामात लगाए कि वहाँ पे जो 1-2 मीटर थे वो घरेलू थे, कमर्शियल के तौर पे यूज हो रहे थे, और बाद में अदालती ऑर्डर्स जो है वो हमें दिए गए कि जी आप हमारी बिजली क्यों काट रहे हैं। तो ये आम आवाम के भी मीटर कटते हैं, तो इसमें कौन सी कोई वो बात हो गई? ये मौक़िफ़ था मैपको के उनका। ठीक है बेटा, अच्छा क्या आपने देखिए, पहली बात तो ये है उनका मौक़िफ़ खुद इतना गलत है। एक घरेलू बिजली का रेट कम होता है और जो कमर्शियल का रेट होता है वो ज़्यादा होता है पर यूनिट। अगर उन्होंने कमर्शियल लगाया है भी है, जो मेरी उनका कहना है कि घरेलू मीटर को कमर्शियल यूज किया जाए। नहीं नहीं उनका मौका नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे। उनका मौक़िफ़ आज छपा हुआ है। हाँ उनका दूसरा ये कहना था कि 2 मीटर जो है हाँ, उनको लगाने का अदालत ने हुक्म दिया है। और मेरी जब बात हुई उनसे, मैं आपको वाले से नुमान हाँ, से, तो उनका ये कहना था कि जो पेमेंट है करंट हाँ की वो अदा हो चुकी है, बकाया जात कुछ रहते हैं। अदालत भाई, वो कायाजात को उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। वो पाकिस्तान का एटम बम है, बता दें ये हैं। आपको बता दिए, हमें नहीं बताते हैं। एक मीटर जो है वो आपके नाम पर भी था। मेरा 2100 रुपया उन्होंने कहा, जो मैं भर चुका हूँ। अब मजीद बता दें, आज पूछिए उनसे। अगर 100 रुपया भी बता देंगे तो मैं अपनी सारी सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं अपने कैरियर को बचाने के लिए पैसे का हिसाब रखता हूँ। जो बात आप कर रहे हैं, 200 रुपये का और मीटर के ऊपर मुझे मेरे नाम कहे कि वाजिब अदा है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं वो आदमी हूँ जिसने बनी गाला के अंदर अपना घर छोड़ दिया और इमरान खान ने ले लिया चोरी की जगह को। मैं इस जगह पे बिल के ऊपर 200 रुपये के ऊपर मैं डट के बातें कर रहा हूँ। जो उधर वो उन्होंने कमर्शियल की बात बताई है, मैं आपको बता रहा हूँ, कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है, आप सब जानते हैं। अगर वो घर के ऊपर कमर्शियल वाला चला भी रहे हों, फर्ज करें कि चला भी नहीं है लेकिन चला भी रहे हों, वो तो ज़्यादा पैसे भर रहे हैं, वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं। बेवकूफ़ होंगे जो कमर्शियल के लिए ऊपर लेके उसके ऊपर घर की बिजली चलाए, क्योंकि घर की बिजली पाकिस्तान के गरीबों की बिजली होती है। इसका वो कहते हैं हमने पर यूनिट कम रखना है। कोई और बात सुने, अब बात सुने, उनसे पूछ लें, कोई और बात करनी है तो कर लें, मैं आपको जवाब दूंगा। बेटा आप मेरे लिए बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं आप। मुझे वजाहत का मौका मिलेगा ना। अगर नहीं पूछेंगे, मुझे पहले कहा, मेरा दिल था मैं खुद ना वॉलंटियर ना करूं। मैंने कहा शायद ये सवाल ना करें तो ये बात ही फिर मैंने आपको प्रेस शॉक के लिए बताया था, फ़ायदा भी ना होता। इसलिए आप सख्त से सख्त सवाल उनसे पूछ के मुझ पे करें। ये कोई आपके खिलाफ नहीं बात कर रहा,
मैं कहता हूँ आज ये बताएं कि वापडा का ये वापडा एक्ट में ये शामिल है कि कंज्यूमर अगर बिल पे नहीं करेगा तो उसे 2 महीने बाद बिजली काटने का नोटिस पहले भेजा जाता है, उसके बाद बिल मीटर काटा जाता है। जबकि आपको कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया कि मीटर बहाल किए जाए, उसके बावजूद बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? नोटिस देखिए जो मेरा भी मीटर है ना वो तो इस किसी चीज़ में आता ही नहीं है। वो तो उन्होंने जाके उठा लिया, उन्होंने कहा जी पैसे भी दे चुके हैं, उन्होंने कहा जी दे भी दिए हों तो ये कंपाउंड का वो हिस्सा है। हालांकि मेरा घर ये दे रहा है एक तरीके का, दे रहा और घर एक नहीं होते वो, लेकिन अगर किसी और ने ना भी दिया हो तब भी इसके ऊपर कोई वो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं वो जैद बहार को दिए हैं, वो शाहजेब को दिए हैं, उनके ऊपर उन्होंने जारी कर दिया है कि इनके बिल अदा कर चुके हैं, इनके मीटर्स को हाथ मत लगाओ। वो कहते हैं फिर भी हम उठा के ले जाएंगे। देखिए ना, कोई एक बात आप जितने करेंगे तो उसका क्लियर होता जाएगा। 10 सवाल और करेंगे, वो तो मैं चंद मजाक करते हुए, ये मेरा बेटा है इसको छेड़ता रहता हूँ कि अपने तो ये मुरीद है मेरा बच्चा है। तो बात ये है कि जितने सवाल आप करेंगे तो मुझे ज़्यादा मौका मिलेगा वजाहत करने का। अच्छा हाशमी साहब, इस्तीफों की बात चल पड़ी है, लोधरा से भी मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं बाकी जो उन्होंने इस्तीफे पेश किए, क्या समझते हैं आखिरी हाल यही इस्तीफों के रह गए? देखिए बात ये फैसला तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना है। जो पार्टियों का अपने अपने मामलात हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी इज़हार कर रहे हैं जी कि शायद हमारे कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है। बात यह है कि मुस्लिम लीग ने इतना बड़ा मुजाहरा किया है कि इसके हर रोजना वाले नहीं, हर जगह के MPs ने जहाँ भी हैं, मुल्तान में भी जो एक दो हैं, हर एक ने जो एक टाइम था, टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए। अब ये फैसला पार्टी के पास है कि वो किस वक्त जाके उसको पेश कर देते हैं। देखें, जहाँ तक इस्तीफा मैंने दिया था, इस्तीफा असम्बली में खड़े होकर दिया था। आज कोई चैनल आप उठा के रात को देखें उस इस्तीफे का जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई सीट नहीं छोड़ना चाहता, मर भी जाए। इमरान खान है, ये मर भी जाए, तैयारी भी कर ले, वैसे तो बगैर तैयारी के वो सारे काम करता रहता है। आज तक उसने कोई, मैं देखें आपने बात की, मैं वो आदमी था जो जानता था, मैं किस्मत मुझे ले तो गई तहरीक इंसाफ में, लेकिन मैं वहाँ का सदर था, वहाँ का पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन था। मैं इसके बावजूद इमरान खान को मैं दयानतदारी से समझता था कि मैं इसको कहूँ कि तुम इस फौजियों के कहना ना मानो, तुम जलील होगे। तुम्हारे जो यूथ ये हैं, ये यूथ की पूरे बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, ये आपको मसीहा समझे बैठे हैं। अगर आपने इनका कहना मान लिया तो फिर हुकूमत तो आपको दे देंगे। उसने कहा जी मुझे हुकूमत देते हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट को भी पकड़ के मेरे सामने बिठा दिया है। मैंने कहा इमरान खान, कौम तुम्हें अगर वोट देगी, लेकिन तुम भी तो ये सोचो कि मैं ऐसी हुकूमत ना लूँ, क्योंकि बाद में तुमने रोना है कि मेरी तैयारी नहीं थी। अब तुम कहते हो मेरी तैयारी है। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ना करो। मैं उसको भी बचाने की कोशिश, आज जो उसका असर हो चुका है, जो उसके हालात हो चुके हैं, वो मुंह लेके बैठा है, जो दुनिया को वो मुंह दिखाने वाला नहीं है। इससे पहले तो अपने आप को रोशन चेहरे के साथ वाला लीडर था, आज सबसे तारीख चेहरे वाला लीडर बन गया है। तो ये बात मैंने उसको समझाई। फिर मैंने अपनी पार्टी जिसमें मैं नहीं था, मुस्लिम लीग को, इनको समझाई कि आपको वक्त तो मिल गया है। ये वक्त मैंने 3 साल आपको खुद को कुर्बानी दे के मैंने 3 साल का आपको हुकूमत कर दी है।
लेकिन सोच लें और जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको कवर करें। ये मेरे लिए पॉलिटिकल लोग सबसे बड़े थे। मैं उस जगह पे रह के भी कहता था नवाज शरीफ मेरा लीडर है। असेंबली के अंदर खड़े होके इमरान खान को गुस्सा नहीं आता होगा। मैं कहता था मैं नवाज शरीफ लीडर है, था और रहेगा। क्यों कहता था? इसलिए मैंने दोनों लीडरों को, दोनों पार्टियों को, तमाम सियासतदानों को, मुल्क की पूरी सियासत को, जमहूरियत को बचाने की कोशिश की। जो इमरान खान है उसने नहीं बचाया, वो अपने आप को बिक गया, उसने हमें धोखा दे दिया। मैं उसके धोखे में नहीं आया, मैंने अपनी सीट छोड़ दी, धोखे में नहीं आया। मैं खुदकुशी कर ली, लेकिन ये मेरी खुदकुशी नहीं थी। मैं जिंदा बैठा हूँ, ये इमरान खान की खुदकुशी थी। और मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने खड़े होके स्टैंड ले लिया, कुर्बानियाँ दे दी। मियाँ नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा को छोड़ा है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए। अच्छा आजमी साहब ये बताइएगा, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीडीएम इत्तेहाद भी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बाकी पार्टियां हैं। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मुखलिस है इन इस्तीफों के हवाले से? वो कैसे सिंध को छोड़ देगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी या JUI या मुस्लिम लीग, ये बड़ी पार्टियाँ हैं और मैं इन तमाम पार्टियों का सदर रहा हूँ 72 में। फजल रहमान साहब के वालिद उस मजलिस अमल में थे जिसका आज जैसे फजल रहमान सदर है, मैं 1973 में सदर था। ये मेरे मेंबर थे। एयर मार्शल असलम खान भी उसके मेंबर थे, चौधरी ज़हूरुल्लाह भी मेंबर थे, मियाँ तुफैल भी मेंबर थे, शाह अहमद नूरानी भी मेंबर थे, पीर पगाड़ा भी मेंबर थे। सब की मजलिस का मुझे इन्होंने मेहरबानी की, मेरी ताकत तो वो नहीं थी, उन्होंने मुझे सदर बना दिया। मैंने ये किताबों में भी लिखा हुआ है 15 16 साल से। बात ये है कि ये जो पार्टियां रोल अदा कर रही हैं, सच्ची बात ये है कि ये रोल जो है हमेशा इनको अदा करना चाहिए था। ये इकट्ठी हैं, जंग लड़ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जमहूरियत को भी ज़िंदा करेंगी और पाकिस्तान को, बलोचिस्तान की वहाँ की क़यादत इनके साथ है, महमूद अचकज़ई साथ है, मालिक साथ है, मैंगल साथ है। ये सारे के सारे लोग जो हैं, इतने ज़्यादा लोग पाकिस्तान के इस 50-70 साल में तक, मैं पूरी तारीख पढ़ूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पाकिस्तान को तोड़ा जाता रहा है। ये पहला इत्तेहाद है जो फ़ौज की मदद के बगैर बना है, एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर बना है। एस्टेब्लिशमेंट इनको तोड़ना चाहती है और जुल्म कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने कुरान उठाया हुआ है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है। पहले मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ दिया, अब ये बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इससे पहले इन्होंने वो था बलूचिस्तान के करीब लड़ाई हुई थी, क्या कौन सा इलाका, कारगिल को इन्होंने हमारे हाथ से गंवाया है, एक दफ़ा नहीं बार बार गंवाया है। इसलिए ये निकम्मे हैं। मैं इमरान खान तो निकम्मा ही है, उसको तो कहीं नहीं। एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा सबसे बड़ी गद्दारी एस्टेब्लिशमेंट ने की है, फौज ने की है। मैं कहता हूँ रुक जाएं, मेरे मुल्क को तोड़ेंगे तो मैं चीखूंगा, मेरा पागलपन के मुझे दौरे पड़ेंगे, मेरे घर मेरे बच्चों का रहने का जो जगह है वो छीनी जा रही है। तो उसके लिए ये पार्टियां खड़ी हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये मौका फिर नहीं आएगा, उनका साथ दें, उनके साथ मिलके, वरना आपका ये जो मीडिया है उसका क्या असर है।
मीडिया का क्या असर, एक कोई मजाक करने वाले प्रोग्राम हैं उनको भी इमरान खान देख के कहते हैं इनके बंदों को निकाल दो। आपका असर जो है, आपको अपनी तनख्वाहों के लिए धक्के मिल रहे हैं, किसी को चलने नहीं दिए जा रहे। महंगाई के अंदर आम आदमी मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। तो मुर्दों के ऊपर कौन हुकूमत करेगी? एस्टेब्लिशमेंट। तो वो तो फौज की तनख्वाह पहले भी नहीं है, फिर भी हम नहीं दे सकेंगे।